बीजेपी ने सांप्रदायिक दंगे कराए, बेरोजगारी बढ़ाई, भ्रष्टाचारी बढ़ाई है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए विरोध में दंगे कराए, मस्जिद तुड़वाई, सारे काम मुसलमानों के लिए। बीजेपी का डर दिखा के कांग्रेस में वोट डलवा वाल्मीकि दिए। समाज लगातार कांग्रेस के लिए माना जाता है, कैसे समाज को जोड़ोगे? धीरे धीरे जुड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। माना जाता है तो ये गलत है कि माना जाता है। क्या नाम है भाई साहब? बोलिए। आपका क्या नाम? जमील अहमद एडवोकेट। जमील अहमद जी, इस बार कैसा किसको चुनना चाहते? मध्य प्रदेश में बीएसपी की सरकार को चुनने का विचार करें, क्यों चुनना चाहते हो मध्य प्रदेश में बीएसपी? क्योंकि बीजेपी ने सांप्रदायिक दंगे कराए, बेरोजगारी बढ़ाई, भ्रष्टाचारी बढ़ाई है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए विरोध में दंगे कराए, मस्जिद तुड़वाई, सारे काम मुसलमानों के लिए। बीजेपी का डर दिखा के कांग्रेस में वोट डलवा दिए। इसलिए बहन जी ने क्या है, भाईचारा बढ़ाया और सारी समाज जाति के लिए एक गुलदस्ते के लिए तरह सजाया और सबको उनके अधिकारों के रूप में उनको वोट की और उनको टिकट भी दिया। क्या मुस्लिम समाज 2023 के चुनाव में कांग्रेस का मंगलसूत्र तोड़ने जा रहा है? यस जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के डर से मुसलमान, जहाँ विकल्प नहीं मिलता है ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ है कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में विकल्प होगा, तो इसलिए वो उनको पूरी वोट मुस्लिम समाज ये क्यों देगी कांग्रेस के लिए, ये बताइए। वोट क्यों मंगलसूत्र के क्या काम कर दिया? 15 महीने की सरकार रही, उन्हीं के लोगों को वोट डाला, उन्हीं के करा। अभी हमारे यहाँ नगर पालिका में हमने वोट डाला और बीजेपी में चले गए, वो पैसे की दम पे बिकते हैं। अभी कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी थे सबने पैसा लिया, इसलिए कांग्रेस के लिए कोई वोट डालने का अधिकार नहीं है और ना उनको देना चाहिए। मुसलमानों को कांग्रेस बंधुआ मजदूर की तरह उपयोग करती है, कैसे बचा पाओगे मध्य प्रदेश में? ये जब शिक्षित होंगे ना, पहले हमारे आज़ादी से पहले 35% नौकरी में था, अब 0% हो गया। किसने करा? 70 साल की उनमें कांग्रेस ने हमें बेरोजगार करा, दंगों में मरवाया। इसलिए कांग्रेस से आप हटना चाहते हैं। नई युवा पढ़ाई शिक्षा आई है और डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए कोई वोट डालने का कोई मन नहीं है हमारा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से मुसलमानों को खुश करने में लगी है, कैसे रोक पाओगे? बीजेपी तो भ्रष्टाचार की पार्टी है, वो किसी एक को पकड़ लेती है और उसके जनाधार नहीं होता, उस लोग को कुछ भी मंत्री पद दे देती है। उस मंत्री से पूछो कि तेरे पास में कितना पैसा था और आज कितना पैसा। बीजेपी तो केवल चंद्रमा में प्लाट काटेगी और जमीन जायदाद का काम करेगी, कोई काम नहीं कर सकती। वो सब परेशान हो उससे, व्यापारी परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है। बीजेपी का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। वो तो कहते हैं हम तो मदरसे बनवा रहे हैं, हम उनको तनख्वाह भी दे रहे हैं, मस्जिदों के लिए जमीन भी दे रहे हैं, आप क्या मानते हैं? हम जो मदरसा बीजेपी के दम पे चलेगा वो मदरसा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे जितने भी मदरसे और मस्जिद चली है वो 1-1 रुपया चंदा करके बनता है, वो चलता है और उसके अलावा कोई नहीं चलता। जो दूसरे के पैसे पर जीता है वो आगे कोई भी बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो डरा कर धमका कर वोट लेना चाहती है। दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस एक समान है, वो एक महल की 2 दुकान है। उसमें भी ब्राह्मणवाद का ज्यादा वस्तुत्व है और इसमें भी है। देखिए, नरेंद्र तोमर हैगा एक तरफ, उधर दिग्विजय सिंह हैगा। अगर सरकार बनती है फिर भी दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी तोड़ेगा इसको, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बन सकती, और सरकार बनेगी तो भाईचारा बढ़ेगा और बेरोजगारी भी खत्म होगी। क्या संदेश देना चाहोगे मुसलमान समाज को 2023 के चुनाव? मेरे मुसलमान समाजों को, मैं मध्य प्रदेश का अल्पसंख्यक का अध्यक्ष हूँ और अपना नेटवर्क पूरा मध्य प्रदेश में बताता हूँ कि ये डरा के वोट लेना चाहते हैं। कौन से मदरसे चालू है बताइए आप? सब फर्जी मदरसे चालू है, कोई ना पढ़ाई होती है, बच्चों को कोई कुछ सामान नहीं मिलता। बीजेपी ने आया जब से सब मदरसे बंद पड़े। केवल कांग्रेस ने जो मदरसों के नाम पर उनको ठगा है, उनकी कोई जांच नहीं करी कि मदरसों में कोई ड्रेस मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर मदरसों में टेक्निक लाते हैं, केवल मदरसे में क्या मिलता है? केवल उर्दू की शिक्षा और मैथमेटिक्स पढ़ने का। आज मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में, मैं ये कह रहा हूँ, इंटर के बाद में कोई मैथमेटिक्स पढ़ता हो लड़का तो मैं उसकी गुलामी करने के तैयार हूँ। क्या मदरसे चलते? जातिवाद के मदरसे नहीं चलना चाहिए। चलिए, लगातार बात अन्य लोगों से कर लेते हैं। क्या कुछ कहोगे? 2023 का चुनाव है, क्या नाम है? मेरा नाम महावीर वाल्मीकि है और 2023 में हम पुरजोर से बीएसपी की सरकार बनाना चाहते हैं। दोनों विधानसभा में बीएसपी को निकालेंगे, आती को भोपाल पहुंचाएंगे। वाल्मीकि समाज लगातार कांग्रेस के लिए माना जाता है, कैसे समाज को जोड़ोगे? धीरे धीरे जुड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। माना जाता है तो ये गलत है कि माना जाता है। आप लोगों का मानना गलत है। हम सब बहुजन में हैं और बहुजन की विचारधारा से हम सब खुश हैं। हमें बहुजन में बहुत सम्मान मिलता है और बीजेपी कांग्रेस हमें प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, हर तरीके से हमें बेइज्जती
करती है। इसलिए हम भोजन का साथ देंगे बराबर, एक साथ हम भोजन को सहयोग करेंगे। क्या कहना चाहोगे अपने समाज के लिए, कोई बात कहोगे एक आध दो? समाज से यही कहना चाहेंगे कि भाई जो भी इधर उधर भटके हुए लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करें और सभी ज़्यादा से ज़्यादा मतों से बहुजन समाज पार्टी को भोपाल पहुंचाएं जिताकर। चलिए अन्य लोगों से